एक ऐसा मंदिर जिसे दुश्मनों ने एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार और भव्य होकर खड़ा होता गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के वेरावल में समंदर के किनारे बसे भव्य सोमनाथ मंदिर की, जिसके इसी अद्भुत इतिहास और गौरव को महसूस करने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां नतमस्तक होने पहुंचे थे। देखिए, आज जो सोमनाथ मंदिर हमें बेहद शांत और दिव्य दिखता है, उसके पीछे सदियों का वो संघर्ष छिपा है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बाहर से आए आक्रांताओं ने इसके वजूद को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे शाही फरमान जारी किए गए जिनमें साफ लिखा था कि मंदिर का नामो निशान मिटा दो, पूजा पाठ शंख बजाना सब पूरी तरह बैन कर दो। वहां सैन्य चौकियां तक बना दी गई ताकि कोई हिंदू वहां जाने की हिम्मत न कर सके। लेकिन हमारी आस्था का ये केंद्र कभी नहीं झुका। आज की इस वीडियो में हम सुनी सुनाई कहानी पर नहीं बल्कि इतिहास के ठोस डेटा, प्रामाणिक फैक्ट और डीप एनालिसिस के साथ समझेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी तलवारें और शाही फरमान भी सोमनाथ के इस स्वाभिमान के आगे बौने साबित हुए। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये सच आपको गर्व से भर देगा। अब थोड़ा आपको इतिहास में पीछे लिए चलते हैं। देखिए, अगर हम उस जमाने के अरब यात्रियों के लिखे नोट्स और हिस्टोरिकल पेपर्स देखें तो सोमनाथ पर पहला खतरनाक हमला सन 1026 में महमूद गजनी ने किया था। गजनी के साथ आए इतिहासकार अल बरूनी ने अपनी किताबों में साफ साफ लिखा है कि सोमनाथ उस समय भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक था, जहां दूर दूर से लोग इस मंदिर में पूजा पाठ करने आते थे और यहाँ का आर्किटेक्चर बेमिसाल था। देखिए, गजनी यहाँ सिर्फ खजाना लूटने नहीं आया था, उसका असली टारगेट था लोगों के भरोसे और उनकी पहचान को तोड़ना और मिटाना। उसने वहां के पवित्र ज्योतिर्लिंग को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट और सबसे बड़ा फैक्ट इसके ठीक बाद शुरू होता है। जैसे ही गजनी यहाँ से गया, मालवा के परमार राजा भोज और अन्य हिलवाड़ के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने तुरंत हाथ मिलाया। रिसर्च पेपर बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। इसके बाद भी 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलगू खान, फिर 14वीं और 15वीं सदी में जफर खान और महमूद बेगड़ा ने बार बार यहाँ हमले किए। यानी जब जब हमला हुआ, इस देश के राजाओं ने बिना वक्त गवाए मंदिर को वापस खड़ा किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि देश का स्वाभिमान है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है मुगलों की। अगर यहाँ का इतिहास और सरकारी दस्तावेजों को खंगाले तो पता चलता है कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह मिटाने की ठान ली थी। मुगलों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और मासिर ए आलमगीरी जैसी किताबों का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर पर 2 बार ऐतिहासिक हमले किए, जिसमें मंदिर स्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ। पहले सन 1665 में और फिर दोबारा सन 1706 में। उसने सिर्फ मौखिक आदेश नहीं दिया था बल्कि बाकायदा लिखित शाही फरमान जारी किया था। इन फरमानों में साफ साफ लिखा था, मंदिर का नामो निशान मिटा दो, वहां पूजा पाठ शंख बजाना या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरह बैन कर दो। यहाँ तक कि वहां सैन्य चौकियां बना दी गई ताकि कोई हिंदू वहां जाने की हिम्मत भी ना कर सके। अगर इस चीज का एक डीप पॉलिटिकल और सोशल एनालिसिस करें तो समझ आता है कि औरंगजेब का मकसद सिर्फ एक स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं था। वो दरअसल इस देश की आने वाली पीढ़ियों की याददाश्त से उनका महान संस्कृति और पहचान को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहता था, ताकि लोग मानसिक रूप से हमेशा के लिए हार मान लें। लेकिन इन सारे हमलावरों और आक्रांताओं का अगर आज के जमाने के हिसाब से एनालिसिस करें तो साफ दिखता है कि वे कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। वे मंदिर के पत्थरों को तो गिरा पाए, लेकिन लोगों के दिलों में जो धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी उसे वो छू तक नहीं सके। यही वजह है कि इतिहास गवाह है कि जितनी बार सोमनाथ मंदिर को मिट्टी में मिलाया गया, ये देश उतनी ही तेजी से एकजुट होकर खड़ा हुआ। आजादी मिलने के तुरंत बाद नवंबर 1947 में जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पहुंचे तो उन्होंने समंदर का पानी हाथ में लेकर संकल्प लिया था कि सोमनाथ मंदिर को फिर से उसका वही पुराना गौरव लौटाया जाएगा। इतिहास का सबसे खूबसूरत फैक्ट ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस भव्य मंदिर का उद्घाटन भी किया था। आज नतीजा आपके और हमारे सामने है। सोमनाथ मंदिर को मिटाने का सपना देखने वाले वो सारे क्रूर शासक और उनके साम्राज्य खुद इतिहास के मलबे में दफन हो गए। कुछ तो कलकत्ता में चाय बेच रहे हैं, आज उनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी समंदर की लहरों के बीच सीना ताने पूरे गौरव के साथ खड़ा है। ये मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि नफरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच और पवित्रता के आगे
उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अगर ये सच्चा और गौरवशाली इतिहास सुनकर दिल में एक जोश महसूस हुआ हो तो कमेंट में जय सोमनाथ लिखना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।